फिल्म की शुरुआत किशोर लड़कों के झुंड के रेगिस्तान के बीच में छेद खोदने से होती है। तभी उनमें से एक लड़का एक रेटलस्नेक की ओर चलता है। उसके दोस्त उन्हें चेतावनी देते हैं कि वे और करीब न आएं, लेकिन वह उनकी बात नहीं मानता और अंत में सांप द्वारा काट लिया जाता है। अगले दृश्य में स्टेनली एलेट्स उर्फ चौथा नाम का एक लड़का शहर से गुजर रहा है जब उसके सिर पर स्नीकर्स की एक जोड़ी गिर जाती है। वह इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता और स्नीकर्स को घर ले जाने का फैसला करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद पुलिस आती है और उसे एक प्रसिद्ध बेसबॉल खिलाड़ी ग्राहक लिविंगस्टन के जूते चुराने के आरोप में गिरफ्तार करती है। जब पुलिस स्टेनली को उसके माता पिता के पास ले आती है, वे उसके घर में कई तरह के जूतों को देखकर चौंक गए, जबकि उसके माता पिता बदबूदार जूतों का इलाज खोजने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर पुलिस समझ नहीं पा रही है कि इसका क्या किया जाए और उनका मानना है कि स्टेनली एक जूता कट्टरपंथी है जो अभी भी स्नीकर्स है। उन्हें इस बीच जज स्टेनली को कैंप ग्रीन लेक नाम के एक किशोर सुधार केंद्र में जाने का आदेश देता है, जहां उसे 18 महीने तक श्रम करना होगा। स्टेनली उस स्थान पर केवल यह पता लगाने के लिए पहुंचता है कि कोई झील नहीं है और वह स्थान रेगिस्तान के बीच में है। वहां वह श्री सर से मिलता है, शिविर पर्यवेक्षक जो उन्हें काम के कपड़े देते हैं और उन्हें हर दिन एक छेद खोदने का निर्देश देते हैं। स्टेनली को यह भी बताया जाता है कि अगर उसे छिद्रों के अंदर कुछ दिलचस्प पता चलता है तो उसे 1 दिन की छुट्टी मिल सकती है। इस बीच शिविर मनोवैज्ञानिक डॉक्टर पोलेंस्की आते हैं और अपना परिचय देते हैं। फिर वह स्टेनली को अन्य लड़कों के पास ले जाता है जो केवल उनके उपनाम एक्सरे, आर्मपिट, स्क्वीड, 6 अंडे चुंबक और शून्य का जवाब देते हैं। जाहिरा तौर पर शून्य भगवान उपनाम है क्योंकि वह कभी किसी से बात नहीं करता है, जिसका अर्थ है कि उसके सिर में कुछ भी नहीं चल रहा है और वह शून्य है। हालांकि जब स्टेनली ने अपने निरोध के कारण का खुलासा किया तो जीरो बोलता है और पूछता है कि क्या यह बात किसी रेड क्रॉस पर आती है। बाद में उस रात स्टेनली के पास अपने परदादा स्टेनली येलो की दृष्टि है जो परिवार अभिशाप की शुरुआत करने वाले पहले व्यक्ति हैं। उस आदमी ने शेयर बाजार में बहुत पैसा कमाया, लेकिन उसे केट बार्लो ने लूट लिया, एक महिला जो लोगों को मारने के बाद चूमती थी। फिर उसे कई दिनों तक बिना भोजन या पानी के रेगिस्तान में छोड़ दिया गया। स्टेनली फर्स्ट ने पहले एक सुअर किसान के रूप में काम किया था और उसे अपने मालिक की बेटी मायरा से प्यार हो गया था। इसलिए स्टेनली स्थानीय ज्योतिषी मैडम सेरोन से सलाह लेती है, जो उनसे लड़की के बारे में भूलने और अमेरिका जाने का आग्रह करती है क्योंकि वह उसका भविष्य है। हालांकि स्टेनली इतना प्यार करती है कि वह उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता। वह लड़की के पिता के पास जाता है और शादी के लिए उसका हाथ मांगता है, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि एक और आदमी टूटे दिल वाले मायरा के लिए एक बड़ा सुअर पेश कर रहा है। वह मैडम सेरोन के पास हेंडरसन पिगलेट की तुलना में सेरोन से मदद मांगने के लिए लौटता है और उन्हें निर्देश देता है कि वह इसे हर दिन पहाड़ तक ले जाए ताकि वह धारा से पी सके। स्टेनली जैसा कहा जाता है वैसा ही करता है और जब सुअर काफी बड़ा हो जाता है तो वह मेरे घर वापस जाता है और सुअर के बदले में उसका सिर मानता है। जब मेरे कलाई के पिता उसे स्टेनली और दूसरे बूढ़े आदमी के बीच चुनाव करते हैं तो वह भ्रमित हो जाती है और उस समय निर्णय लेने में असमर्थ है। स्टेनली ने महसूस किया कि मायरा सिर्फ मूर्ख है और प्रयास के लायक नहीं है, इसलिए वो उसे बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए कहता है और अमेरिका जाने से पहले सुअरों को शादी का तोहफा देता है। हालांकि वह मैडम सेरोन से किए गए वादे को भूल जाता है ताकि वह उसे पहाड़ों तक ले जा सके ताकि वह धारा से पी सके। एक परिणाम के रूप में सेरोन हमेशा के लिए पूरे चिल्लाना नहीं पुरुष वंश को श्राप देता है। वर्तमान में वापस स्टेनली खुदाई करते समय एक जीवाश्म की खोज करता है और दिन की छुट्टी पाने की उम्मीद करता है। वह इसे डॉक्टर को देता है, लेकिन डॉक्टर उसे खोदते रहने के लिए कहते हैं क्योंकि वार्डन को किसी भी तरह के जीवाश्म में कोई दिलचस्पी नहीं है। एक दिन स्टेनली का दूसरे लड़के से झगड़ा हो जाता है, लेकिन सौभाग्य से एक्सरे हस्तक्षेप करता है। वह उन्हें चेतावनी देता है कि वे लड़ना बंद कर दे क्योंकि अगर वार्डन को पता चल गया तो उन्हें डबल शिफ्ट में काम करना होगा। और उस दिन के बाद से स्टेनली को अपना उपनाम द केवमैन भी मिल गया। खुदाई करते समय स्टेनली ने 2 आवरणों को खोजा जिस पर शुरुआती के भी लिखा था। जब वह इसे दूसरों को दिखाता है, एक्सरे उसे पकड़ लेता है और कहता है कि वह इसे वार्डन के पास पहुंचा देगा। वह इसे अगले दिन डॉक्टर को दिखाता है, जो इसके बारे में कैंप वार्डन को सूचित करता है। कैंप वार्डन लू नाम की एक महिला निकली। जब वह एक्सरे से पूछती है कि उसे यह कहाँ मिला, उनका कहना है कि खुदाई के दौरान उन्हें यह एक गड्ढे में मिला था। फिर वह उसे दिन की छुट्टी देती है और दूसरे लड़कों को उसी छेद को लेने का आदेश देती है जो एक्सरे पहले खोद रहा था। लेकिन चूंकि जहां एक्सरे की खुदाई हो रही थी वहां ट्यूब नहीं मिली तो कई दिनों तक खोदने के बाद भी लड़कों को कुछ नहीं मिला। एक और फ्लैशबैक 19वीं सदी में फलती फूलती ग्रीन लेक को दिखाता है। केट बार्लो एक स्कूल टीचर है जो सैम नाम के एक वेंडर से प्यार करती है, जो जादुई प्याज बेचता है जो छिपकलियों और सांपों को दूर रखता है। हालांकि केट का वाकर नाम के एक धनी व्यक्ति से बार बार संपर्क होता है, लेकिन वह उसे हर बार अस्वीकार कर देती है। कैडेन सैम को वॉकर को चूमते हुए देखने के बाद एक रात शहरवासियों ने स्कूल के घर को जला दिया। केट मदद के लिए शेरिफ के पास जाती है,
लेकिन वो उसे सूचित करता है कि सैम को कानून तोड़ने के लिए जल्द ही मार दिया जाएगा। फिर केट के सामने सैम को वॉकर पुरुषों द्वारा एक नाव में गोली मार दी जाती है। कुछ दिनों बाद वह शेरिफ के कार्यालय में लौटती है और सैम की मौत का बदला लेने के लिए उसे गोली मार देती है और जाने से पहले वह मरे हुए आदमी को गाल पर चूमती है। उसके बाद उसे चुंबन केट के रूप में जाना जाता है, जो लोगों को लूटता है और उनकी हत्या करता है। वर्तमान में कोई आदमी श्री सूरजमुखी के बीज की बोरी चुराता है, लेकिन स्टेनली को दोष मिलता है और उसे नीले रंग के सामने पेश किया जाता है। लेकिन स्टेनली लियू ने लड़कों को उनके काम से विचलित करने के लिए मिस्टर सर को दंडित करने के बजाय मारा। इस बीच जब स्टेनली काम पर लौटता है तो स्टेनली को पता चलता है कि जीरो ने पहले ही उसके पूरे फोरम को खोद डाला है। मैत्री भाव की सराहना करते हुए वह शून्य को पढ़ना और लिखना सिखाने की पेशकश करता है। निम्नलिखित दृश्य में स्टेनली शून्य को कुछ अक्षर पढ़ना और लिखना सिखाता है। उनकी चर्चा के दौरान जीरो ने खुलासा किया कि उनका असली नाम हेक्टर सेरोन है। यह पता चला है कि वह मैडम सेरोन का वंशज है, जिसने कई साल पहले येल्तिस परिवार को शाप दिया था। वह स्टेनली को अपनी मां के बारे में भी बताता है, जो उन्हें पाक में छोड़ गई थी और तब से वापस नहीं आई है। अंत में वे एक सौदा करते हैं कि शून्य स्टेनली को हर दिन छेद खोदने में मदद करेगा, ताकि वह उसे एक दिन 6 अंडे का नकली स्टेनली सिखाने के लिए बहुत थक न जाए और जब वे शून्य हड़पने पर बाहर हों तो वे एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दें। 6 अंडे नाश्ता और लगभग कुछ को मार डाला, लेकिन वे डॉक्टर द्वारा फंस गए हैं। बस लू घटनास्थल पर पहुंचती है और लड़ाई के साथ साथ जीरो और स्टेनली की व्यवस्था के बारे में पता लगाती है। जब उन्होंने स्टेनली को सूचित किया कि शिक्षण बंद हो जाना चाहिए और वे अपने स्वयं के छेदों को बंद कर देंगे, स्टेनली जवाब देता है कि वह शून्य पढ़ाना जारी रखना चाहता है क्योंकि वह बहुत होशियार है। उसके बाद डॉक्टर जीरो का यह कहकर मजाक उड़ाते हैं कि उसके जैसा मूर्ख व्यक्ति केवल खोदने के लिए उपयुक्त है। डॉक्टर की टिप्पणियों से चिढ़कर जीरो वार करता है और फावड़ा लेकर भाग जाता है। इसके बाद हम डॉक्टर लू को देखते हैं और मिस्टर सर इस बात पर चर्चा करते हैं कि शून्य के साथ क्या किया जाए। दूसरी ओर स्टेनली तबाह हो गया है कि उसका एकमात्र दोस्त चला गया है। वह अपने पूर्वज स्टेनली को याद करता है, जो केट बार्लो द्वारा उसकी गाड़ी लूटने के बाद रेगिस्तान में 16 दिनों तक जीवित रहा था। उसके दादा ने उसे बताया था कि स्टेनली ने पहली बार भगवान की उंगली पर मोक्ष पाया था, लेकिन वह नहीं जानता कि वह कहाँ है या यह क्या है। इसलिए उनका मानना है कि जीरो जीवित रहने का भी रास्ता खोज लेगा। अगले दिन स्टेनली रेगिस्तान में जाता है और शून्य के लिए चिल्लाता है, लेकिन उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। अधीर होना, वह शून्य खोजने के लिए शिविर के ट्रक को चुरा लेता है, लेकिन वह गलती से घर में कपड़े पहन लेता है और कोई विकल्प नहीं होने पर वह बाहर निकलने का फैसला करता है और दौड़ना शुरू कर देता है। कुछ समय रेगिस्तान में घूमने के बाद वह अंततः एक नाव के नीचे छिपा हुआ पाता है, जो कभी सैम का था। वह शून्य को शिविर में लौटने के लिए राजी करता है और ल्यूक से क्षमा मांगता है, लेकिन शून्य अचानक वापस जाने से मना कर देता है। स्टेनली उनके सामने अंगूठे के आकार का पहाड़ देखता है। आपको दादाजी की कहानी के बाद से याद है कि कैसे स्टेनली ने पहली बार भगवान के अंगूठे की खोज की और 16 दिनों तक रेगिस्तान में अपने दम पर जीवित रहा। फिर वे दोनों पहाड़ पर चढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन शून्य आधे रास्ते में बीमार हो जाता है, इसलिए स्टेनली उन्हें पूरा करने के लिए पहाड़ पर ले जाता है। पूर्वज मैदान सेरोन से वादा करते हैं और परिवार के अभिशाप को तोड़ते हैं। वे अंततः शीर्ष पर पहुंच गए और जंगली प्याज के साथ पानी के स्रोत की खोज की, जो सांपों और छिपकलियों को काटने से रोकता है। दूसरी ओर स्टेनली के पिता भी आड़ू और प्याज को मिलाकर जूते की खराब गंध के लिए एक प्रभावी समाधान खोजते हैं। अगली सुबह जीरो स्टेनली को स्वीकार करता है कि यह उसकी गलती थी कि स्टेनली को शिविर में पहले स्थान पर रखा गया था। उस दिन अनाथालय में उसने जूते चुरा लिए, इस बात से अनजान कि वे प्रसिद्ध व्यक्ति द्वारा दान किए जा रहे थे। लेकिन जब सभी ने उन्हें ढूंढना शुरू किया तो उसने उन्हें पुल से फेंक दिया, जिससे वे स्टेनली के सिर पर गिर गए। हालांकि अगले दिन एक और जोड़ी चोरी करने की कोशिश के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जूतों का यह सुनकर स्टेनली बस यह कहकर जवाब देता है कि यह उनकी नियति थी और इस तरह मिलना उनकी नियति थी। इस बीच स्टेनली का वकील शिविर में आता है और वार्डन को सूचित करता है कि वह निर्दोष है और उसे तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। हालांकि चूंकि स्टेनली शिविर में नहीं है, इसलिए लियू ने वकील के साथ बहस करते हुए दावा किया कि उसे पहले अदालती आदेश की जरूरत है। इसके बाद हम सैम की नाव पर बैठे केट बार्लो का एक और फ्लैशबैक देखते हैं। वह वॉकर से संपर्क करती है, जो अब दिवालिया हो गया है, और मांग करता है कि वह खजाना सौंप दे। हालांकि केट मना कर देती है और उसे इसके लिए खुदाई करने के लिए कहती है, और उसके तुरंत बाद वह एक छिपकली के काटने से मर जाती है। तब से वॉकर परिवार खजाने को खोजने के लिए सदियों से खुदाई कर रहा है, लेकिन वे हर बार असफल रहे हैं। अब स्टेनली और जीरो शिविर में पहुंचे और खुदाई शुरू कर दी, जहां उन्हें दोनों मिले। इससे पहले कुछ व्यापक खुदाई के बाद उन्हें कई साल पहले केटस्टोन का एक बॉक्स मिला। इस बीच लू और मिस्टर सेर्फ दिखाई देते हैं और उन्हें बॉक्स सौंपने का आदेश देते हैं, लेकिन खतरनाक पीली छिपकलियों का झुंड दिखाई देता है। हालांकि
छिपकली लड़कों को नहीं काटती है क्योंकि वे पहले जंगली प्याज खा चुके होते हैं। अंत में उस समय लू ने खुलासा किया कि वह एक वॉकर परिवार की वंशज है और जब वह एक बच्ची थी तो उसके दादा ने उसे हर दिन छेद खोदने का आदेश दिया था और अब वह किशोर निरोध केंद्र का उपयोग उस खजाने को खोजने के लिए कर रही है जो उन्हें कभी नहीं मिला। अगली सुबह अटॉर्नी जनरल और स्टेनली के वकील शिविर में पहुंचे। टेक्सास पुलिस के साथ लू ने स्टेनली पर शून्य नोटिस के साथ चोरी करने का आरोप लगाया, जो बॉक्स में स्टेनली का नाम है और कहा गया है कि यह स्टेनली का है। यह पता चला है कि खजाना वास्तव में स्टेनली, उनके पूर्वजों का था और केट बार्लो द्वारा लूट लिया गया था। शिविर में वापस मिस्टर सर, जो मैरियन सेविले और पोडोल्स्की नाम के एक अपराधी होने का खुलासा करते हैं, एक अपराधी जो डॉक्टर बनने की सोच रखता है, को गिरफ्तार किया जाता है। संदिग्ध घटनाओं की एक श्रृंखला के बाद अटॉर्नी जनरल अनुरोध करता है कि किशोर को उनके अधिकार में नहीं रखा जा सकता है और वे लू को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। स्टेनली और शून्य छोड़ने के लिए स्वतंत्र है क्योंकि स्टेनली को दोषी नहीं घोषित किया गया है और शून्य का रिकॉर्ड हमेशा के लिए मिटा दिया जा रहा है। बाद में लगभग एक सदी में पहली बार ग्रीन लेक में बारिश होती है क्योंकि वे जाने से पहले बॉक्स खोलने के लिए बड़े स्टेनली को लूटते हैं, लेकिन वह मना कर देता है और छोड़ देता है। अंत में स्टेनली घर पर अपने परिवार के साथ शून्य में खजाना साझा करता है जिसमें हीरे, कर्म और वचन पत्र होते हैं। फिर वे शून्य को मां के रूप में खोजने के लिए निजी जांचकर्ताओं को नियुक्त करते हैं जो बाद में उसकी भी तलाश करती है। जैसे ही फिल्म खत्म होती है, हम दोनों परिवारों को पड़ोसी के रूप में आराम से रहते हुए देखते हैं। समाप्त। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।